नमस्कार, मैं शिव द्विवेदी। स्वागत है आपका लाइव यूपी न्यूज़ 24 में। आज हम बात करने जा रहे हैं तिरुपति बालाजी देवस्थान में लड्डू के विवाद को लेकर के। आपको बता दें कि लड्डू का विवाद कहां से शुरू हुआ। इस पूरे वीडियो में हम बताने वाले हैं लड्डू के विवाद का कारण, लड्डू के विवाद में कौन कौन बीच में आया, आखिर ये विवाद क्यों हो रहा है और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में राजनीतिक लोगों की तरफ से किस प्रकार की क्रिया और प्रतिक्रिया हो रही है उस विषय में भी बताएंगे। साथ ही देवस्थानम के बारे में हम यह भी बताएंगे कि इस लड्डू के परिप्रेक्ष्य में पूरे देश में कौन क्या क्या बोल रहा है। शुरुआत करते हैं इस लड्डू के विवाद से कि विवाद पनपा कैसे। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबु नायडू ने अभी हाल ही में इस बात की घोषणा करी कि जो तिरुपति बालाजी देवस्थान में जो तिरुपति के लड्डू दिए जाते थे जो कि शुद्ध देशी घी के होते थे, उसमें उन्होंने बताया कि जब उसका सैंपल चेक कराया गया तो उसमें गाय, सुअर और कई ऐसे जानवरों की चर्बी पाई गई जो प्रोहिबिटेड है घी बनाने की प्रक्रिया में। आपको ये भी बता दें कि इसी के साथ साथ उसमें यह भी बताया गया कि इस घी में किस प्रकार सुअर की भी चर्बी मिलाई गई थी। आपको बताएं इसके बाद तो तहलका मचना ही मचना था और चंद्रबाबु नायडू बड़े ही आक्रामक हो गए और आक्रामक होने के बाद उन्होंने पूर्व की सरकार वाईएसआर रेड्डी के जगन मोहन रेड्डी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है उन पर एक बड़ा आरोप लगाया और कहा कि करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जगन मोहन रेड्डी के लोगों ने जो तिरुपति बालाजी देवस्थान के ट्रस्टी थे और जिन्होंने इस टेंडर प्रक्रिया को अपनाया उसी के कारण इतना बड़ा अपराध हुआ। फिलहाल वो बड़े आक्रामक दिखाई पड़े और आपको बता दें कि वो आक्रामक होने की परिस्थिति उनकी कब बनी। उन्होंने 9 जुलाई को ये सैंपल्स आंध्र प्रदेश की सरकार ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो कि गुजरात में है उसको भेजा गया था और उसने 17 जुलाई को 2024 को इसके परिणाम दिए और उन्होंने कहा कि जो घी इसमें प्रयोग किया जा रहा है उसकी बनाने की प्रक्रिया बड़ी ही गंदी है और ये प्रोहिबिटेड है जिसमें कई तरह के जानवरों की चर्बियां पाई गई हैं और यह पूरी तरह से हिंदू सनातन धर्मियों के लिए एक सदमे की चीज़ थी। धक्का लगा कि इतने करोड़ों हिंदू जो आस्था रखते हैं उस प्रसाद में और उस प्रसाद का भोग भगवान के सामने ले आकर के लगाया जाता है उसमें इस प्रकार के दूषित चीज़ें मिलाई गई हैं। इसके बाद तो हंगामा होना स्वाभाविक था। एक के बाद एक बयान आने शुरू हो गए। आपको बताएं पूरे देश में हिंदू संतों ने व्यापक पैमाने पर इसका विरोध करना शुरू कर दिया। बात करें अगर अयोध्या में तो अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि में जहां पर अनेक बड़े संत विराजमान हैं उसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी नित्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी श्री कमल नयन दास शास्त्री ने भी इसको बड़ा ही इसकी बड़ी भर्त्सना की और उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ा अपराध है, ऐसा अपराध करने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। वहीं पर अगर बात करें तो अयोध्या के दशरथ महल के संत ने भी इसका विरोध किया है। अगर पूरे देश की बात करें तो देश में जितने भी छोटे बड़े जो भी मठ हैं सब ने एक स्वर में तिरुपति के बालाजी के लड्डू में चर्बी मिलाए जाने का व्यापक पैमाने पर विरोध किया। लेकिन बात आती है कि इसको लेकर के आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण जो कि एक अभिनेता भी हैं उन्होंने तो बहुत आगे की बात करना शुरू कर दिया है। आपको बताएं यतेंद्रानंद सरस्वती ने बहुत पहले से ये डिमांड चल रही थी और सदगुरु स्वामी की कि देश के जितने भी बड़े मठ मंदिर हैं जिन पर सरकार ने अपना अधिग्रहण कर रखा है वहाँ पर हिंदुओं को ही उसका पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए। पद्मनाभन मंदिर को लेकर के इस प्रकार का एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट का पिछले वर्ष आ चुका है क्योंकि जब ये मंदिर सरकार के नियंत्रण में होते हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि उस पर कोई भी व्यक्ति बैठ जाता है और वह मंदिर के धार्मिक अनुष्ठानों उसकी परंपराओं के विपरीत भी कई काम करते हैं। बात यह आती है कि आखिर तिरुपति बालाजी के मंदिर में ये मिलावट कैसे हुई। तो आपको बता दें कि वहाँ के मुख्य पुजारी ने कहा कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में पहले इस प्रकार की परिस्थितियाँ नहीं थी। ये इस प्रकार की परिस्थितियाँ तब आई जब वहाँ पर ट्रस्ट के द्वारा इसका टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई और टेंडर प्रक्रिया शुरू करने में जिसने सबसे अधिक टेंडर डाला उसी को घी सप्लाई करने का ऑर्डर दे दिया गया। फिलहाल सामान्यतः अगर बात करते हैं कई डेयरी विशेषज्ञों से तो वो कहते हैं कि अच्छा शुद्ध देशी घी कम से कम 1200 से 1300 रुपए किलो के हिसाब से आता है, लेकिन फिर भी अगर सस्ता देसी घी भी अगर आना है तो 700 रुपए से कम का सस्ता देसी घी नहीं आता है। 320 रुपए में अगर देसी घी कोई सप्लाई करता है तो इसका मतलब है कि वो खराब है। लेकिन आपको बता दें कर्नाटका की पूर्व की वाईएसआर रेड्डी की सरकार जो थी यानी जगन मोहन रेड्डी की सरकार
उसने इससे पहले कर्नाटका मिल्क प्रोडक्शन लिमिटेड द्वारा इसको भेजा जाता था, उन्होंने उसको बैन कर दिया और उसके बाद एक लोकल वेंडर से ये काम कराना शुरू किया, जिसमें ये माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। इस टेंडर को पास कराने के लिए पैसे दिए गए हैं और सबसे बड़ी चीज़, क्या तिरुपति बालाजी मंदिर को पैसे की कमी थी क्या, इसलिए वो टेंडर करा रहा था? तिरुपति बालाजी के पास 8,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ कैश के कैश है, वहीं 13,800 किलोग्राम सोना उनके पास है, जिसकी कीमत भी लगभग 12,000 करोड़ रुपए की है। अगर बात करें तो एनुअल इनकम और सबको एसेट को मिलाया जाए तो तिरुपति बालाजी 2.5 लाख करोड़ रुपए का उसका एसेट है। देश की सरकार भी कई बार उससे बहुत पैसे लेती रही है, आंध्र प्रदेश की सरकार, और यही कारण रहा कि आंध्र प्रदेश की सरकार पर कई प्रश्न चिन्ह पहले भी उठते रहे हैं। इसकी पुष्टि लाइव यूपी न्यूज़ 24 नहीं करता, लेकिन ऐसी खबरें भी थी कि बीच में जो संस्थान का पैसा था वो और धार्मिक क्रियाकलापों में खर्च किया जा रहा था, मसलन कि चर्च पर और मस्जिदों पर। इसको लेकर भी बड़ा बवाल मचा था। इस पूरे प्रकरण में पवन कल्याण ने तो ये कह दिया कि पूरे देश में सनातन धर्म बोर्ड भी बनाया जाना चाहिए और उसका पूरी तरह से हिंदू लोग ही अपने मंदिरों का पूरा नियंत्रण देखें। इस मामले पर सदगुरु स्वामी भी बोल चुके हैं। पवन कल्याण के बाद अब तो एंट्री शोभा करंदलाजे जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनकी भी हो गई है और उन्होंने भी कहा इसकी जांच होनी चाहिए। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जब इस मामले को लेकर के ये मामला तूल पकड़ा तो इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री सीधे हाईकोर्ट चले गए, उन्होंने कहा इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। कई मंत्रियों ने भी सीबीआई जांच की बात करी है। वहीं चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल तिरुपति के इस लड्डू की घटना पे एक बात और भी इंटरेस्टिंग आती है कि इस लड्डू में लगभग 1 लाख लड्डू भेजने की बात आ रही थी कि जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ था 22 जनवरी को 2024 में, तो भी ये माना जा रहा था कि ये लड्डू आए थे। इसको लेकर के जब चंपत राय जी से पूछा गया, जो कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रमुख महासचिव हैं, तो उन्होंने इस पर कोई बयान देने से मना कर दिया। अनिल मिश्रा जी से बात हुई तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता लड्डू आए थे कि नहीं आए थे, लेकिन एक व्यक्ति ने नाम छुपाने की शर्त पर कहा कि लड्डू आए थे। उसने कहा गिरीशपत त्रिपाठी और सौरभ पांडे नाम के 2 व्यक्ति, जो कि इस समय गिरीशपत त्रिपाठी मेयर हैं अयोध्या के, यही उस लड्डू को रिसीव करने एयरपोर्ट गए थे। फिलहाल इस पूरे प्रकरण के बाद हिंदुओं की जो जन भावना है वो पूरी तरह से ठेस पहुंचा है और इस प्रकरण को लेकर के भारत का प्रत्येक हिंदू और भारत से बाहर के भी हिंदू काफ़ी दुखी हैं और वह कहते हैं कि दोषियों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। फिलहाल देखना है कि सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है। चंद्रबाबू नायडू ने तो साफ कर दिया है, जो कि मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के, कि किसी भी कीमत पर दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। फिलहाल भ्रष्टाचार की बातें हर जगह आती हैं, लेकिन धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ में भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त हिंदुस्तान नहीं करेगा। ऐसे ही विश्लेषण सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। थैंक यू।